पंडित जी, हमारे खानदान के नाम पर एक विशेष पूजा कीजिए और हमें 100 से ज्यादा भक्तों को प्रसाद भी बांटना है, इसीलिए ये लीजिए दक्षिणा। ओम गुरुभ्यो नमः। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? तुम कौन हो बेटा? चढ़ावे के पैसे को तुमने क्यों ले लिया? ये मेरा पैसा है और ये मेरी बीवी है। सही वक्त पर यहाँ मैं पहुँच गया, नहीं पहुँचता तो मेरी मेहनत का पैसा इस पत्थर में खर्च हो जाता। ये क्या, सुबह आपने ही पूजा करवाने के लिए पैसे दिए थे, अब आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? उस वक्त मेरा दिमाग ठीक नहीं था, टीवी देखने के बाद सब समझ में आ गया है। सुनो पंडित जी, यहाँ पूजा करके घंटी बजाते रहते हो ना, वहाँ राघवेंद्र रॉयर का बेटा टीवी में बोल रहा है कि उद्भव गणपति नहीं है, बस एक पत्थर की मूर्ति है। राय का बेटा ऐसा बोल रहा है? इतने सालों से जिसकी पूजा कर रहा था उसे पत्थर बोल रहा है? सुबह से सभी टीवी चैनल्स में यही दिखा रहे हैं कि उद्भव गणपति नहीं, पत्थर है पत्थर। क्या कहा? फिर हम पेट पालने के लिए क्या करेंगे यार? खुद गणेश ने टीवी पर आके कहा है वो गजानन गणपति नहीं है। टीवी पर जो दिखा रहे हैं मुझे उस पर विश्वास नहीं है। वंदना, मेरी बात तो सुनो। पंडित जी, किस पर भरोसा करूं, किस पर ना करूं, पर मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। सही कहा बेटा, विश्वास ही भगवान है। आप पूजा कीजिए। ठीक है। उद्भव गणपति के बारे में चारों तरफ न्यूज़ फैल रहा है, हर जगह आपके बेटे की चर्चा हो रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? कहीं आप बाप बेटे के बीच में कोई अनबन तो नहीं हो गई? इस तरह की अफवाह कौन फैला रहा है? अभी कुछ देर पहले मैं और मेरा बेटा एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। मेरा बेटा कभी भी मेरे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। वो उद्भवा गणपति है, ऐसा उन्होंने सबको भरोसा दिलाया है। कृपा करके उस पर कोई भी विश्वास मत कीजिए, वो उद्भवा गणपति नहीं है। ये क्या हो रहा है भाई? मैं उस गजानन गणपति के भरोसे पर रोज मंदिर जाया करता हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ, वहाँ पे मन्नत भी मांगता हूँ। जो भी मन्नत मांगी है पूरी हुई है। और अभी ये लोग कह रहे हैं कि वो गजानन गणपति नहीं है, सिर्फ पत्थर है। और जो बयान दे रहा है वो खुद उस मंदिर के ट्रस्टी राघवेंद्र राय का बेटा है। हे भगवान, जो इस तरह का बयान दे रहा है उसका सत्यानाश हो जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अरे आजकल उस गणेश के दिमाग को क्या हो गया है? मेरा पति रोज शराब पीकर मुझे मारता था, मैंने गजानन गणपति की प्रार्थना की और सब ठीक हो गया। मेरे पति ने मुझे मारना पीटना छोड़ दिया। ऐसे जागृत भगवान को वो पत्थर का बोल रहा है। गजानन गणपति के आशीर्वाद से मेरा बेटा और पोता विदेश में अच्छी जिंदगी गुजारे और वो लोग बहुत खुश है। एक वक्त था जब बाप बेटे मुझसे जनता की तरह मिलने आया करते थे। आश्रम में मेरा पैसा रखने के बाद दोनों एक साथ हो गए। अब आगे बाप एक तरफ रहेगा और बेटा एक तरफ। कमीशन भी खाया, मेरा पैसा भी गया और इलेक्शन भी। उन दोनों की औकात जानते हुए भी आप अपना सर उनके हाथ में दे आए। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरा भी वक्त आएगा। उन बाप बेटे को रोड पर खड़ा नहीं किया तो मेरा नाम भी रेड्डी नहीं। मुझे एक अर्जेंट पूजा करनी है, आप जरा 20 मिनट रुकेंगे? तुम एक स्वामी हो और तुम्हारे लिए भगवान की पूजा जरूरी है। तुम जिस तरह की पूजा की बात कर रहे हो वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। 20 मिनट में कैसे होगी? ऐसा नहीं है, छोटी सी पूजा है मुक्ति के लिए। अरे रुको, मुक्ति? और वो भी तुम? बगल में एक अनाथ आश्रम खोल लो। ये आश्रम बड़ा होगा कि नहीं पता नहीं, कम से कम वो आश्रम तो बड़ा होगा। जाओ। समीपा, समीपा, तुम्हारा चलने का ढंग देखकर मेरा दिल उछलने लगा था। मुक्ति पाने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा ना? आप ही बताइए, मुक्ति मिलेगी या नहीं? मिलेगी, जरूर मिलेगी। देखो तुम्हारे चेहरे की रौनक कितनी बढ़ गई है। सच में? अच्छा ये मिठाई खाइए। इसलिए? इसलिए क्योंकि 85 बार हो चुका है। इतनी बार हो गया? मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो पता चल गया, भालू कहीं के। इसमें मेरा क्या फायदा? मनमदा का आदेश और मेरी सेवा। आप बहुत अच्छा करते हैं, शरारती। हर एक को 50 लाख। 50 लाख? खास बात यह है कि कल मंदिर के सामने प्रदर्शन होगा, ठीक है? मेरे पिताजी मेरे खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन तुम लोगों को मेरी बात सुननी है, समझ गए? गजानन गणपति का नाम हम बदनाम नहीं
और मैं हूँ अमृता। राघवेंद्र राय के बेटे गणेश के विवादात्मक बयान से यहाँ की जनता सड़क पर उतरकर गजानन गणपति के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मांग की है कि गजानन गणपति के बारे में जांच पड़ताल होनी चाहिए। उधर कुछ लोगों ने इस बात पर विरोध प्रकट किया है कि जिस गजानन गणपति पर उन्हें विश्वास है उनकी जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए और इसी के खिलाफ वो लोग सड़क पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। ये मामला बहुत ही गंभीर है। मैं इस बारे में सीएम से बात कर चुकी हूँ। कल कैबिनेट में इस मामले को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। गणेश, हमारे गजानन गणपति कितने पावरफुल है पता है ना? अगर फूल गिर जाए तो हम जो चाहते हैं वो हो जाता है ना? हो गया ना, तुम इलेक्शन में जीत गई हो ना, अब और क्या डाउट है? मुझे दोबारा बेवकूफ मत बनाओ, समझे? तुमने झूठ कहा था कि मन्नत पूरी होनी हो तो गणेश जी फूल गिराते हैं। अरे बाप रे, हे भगवान, किसने कहा कि उद्भव गणपति बिल्कुल सच नहीं है? ओ अच्छा, टीवी पर जो न्यूज आ रही है वो ना, वो बिल्कुल झूठ है। मैं हर दिन सुबह सुबह उद्भव गणपति की पूजा करता हूँ। ये बात कुछ लोगों को और कुछ चैनल वालों को पसंद नहीं है, उसके लिए मैं लॉयर से मिला था और तो और मैं उन पर केस भी करने वाला हूँ। और उस वीडियो का क्या जिसमें तुमने बयान दिया था? वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो। तुम्हारे एमएलए बनने के बाद मैं तुम्हारे पास किसी मदद के लिए आया हूँ क्या? हमारे उद्भवा गणपति स्वयं उत्पन्न हुए हैं या फिर वो उत्पन्न नहीं हुए हैं, इस बारे में अभी भी बहुत सारे लोगों को डाउट है, ठीक है ना? इस बात को लेकर स्ट्राइक करते हैं और दंगा फसाद करते हैं। इसलिए इस बारे में विधानसभा में चर्चा करके उद्भवा गणपति सच में है या नहीं है ये फैसला करने को कहो। इससे भक्त लोगों को यकीन हो जाएगा और तुम्हें भी पुण्य मिलेगा। तुम गजानन गणपति बप्पा पर छानबीन करने के लिए कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, मेरा ही उद्भवा गणपति है, मेरा ही मंदिर है और मैं खुद बोल रहा हूँ कि उद्भवा गणपति के बारे में छानबीन करो, बिकॉज इस बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट है और वो डाउट क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी मदद करो प्लीज। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, छोड़ो, मेरी बात मानो और ये काम करवा दो। अब तक मैंने तुमसे कोई मदद नहीं मांगी है। आज का ब्रेकिंग न्यूज, इस विवाद पर चर्चा बढ़ता ही जा रहा है। राष्ट्र में इस मंदिर के बारे में छानबीन करने की मांग कुछ लोग कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में इस बात को उठा रहे हैं। राघवेंद्र राय के बेटे के एक स्टेटमेंट की वजह से पूरे बेंगलोर सिटी में हाहाकार मच गया है। गजानन गणपति का सृजन खुद नहीं हुआ है, बल्कि मेरे पिताजी ने इसका सृजन किया है। वो बार बार ऐसी बातें कर रहा है। मुझे बार बार फोन आ रहा है, कई चैनल वालों का कहना है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस मामले पर चर्चा विधानसभा में क्यों नहीं कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, टीवी पर उस दिन जिस गणेश ने बयान दिया था, मैं खुद जाकर उससे मिलकर आई हूँ। उसने ऐसा बयान क्यों दिया ये मैं उससे पूछ चुकी हूँ। और अगर गणेश बार बार ये बात कह रहा है तो इसमें कुछ तो सच होगा ही ना? क्या आपको नहीं लगता कि हमें जांच करवानी चाहिए? आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। समाधान के बारे में सोचते हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है। इसके पीछे सच क्या है वो सब बाहर आना चाहिए। इसलिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी फॉर्म होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुताबिक रिटायर्ड जज रविंद्रनाथ जी को हम चेयरमैन बनाकर उनको ये अधिकार दे रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मिस्टर रविंद्रनाथ, आप जानते हैं ना, 1 महीने के अंदर हमें ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। गजानन गणपति मंदिर विवाद में एक नया मोड़ देखा जा रहा है। विधानसभा मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने एक स्पेशल कमेटी बनाकर इस गजानन गणपति मामले की छानबीन की परमिशन दी है, ताकि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। मान गए गणेश, तुमने जैसा कहा था इस मामले को लेकर असेंबली तक चले गए। वेरी हैप्पी। मिस्टर गणेश, आपने एक बयान दिया था, इस बारे में आपके पिताजी ने कुछ सच बताया है क्या? हाँ? बताओ, ये बयान तो आपने ही दिया है ना? जी हाँ सर, वो बयान मैंने ही दिया है। खैर छोड़ो, वैसे हमारी इस कमेटी के इंक्वायरी के लिए तुम्हें यहाँ बार बार आना होगा। जब भी हम तुम्हें बुलाएंगे तुम्हें आना पड़ेगा। गणपति सृजन के समय मैं गांव में नहीं था। बीबी से पूछकर देखिए। हाँ, जब मैं सर। इस गांव में था ही नहीं तो वो कैसे मेरी आंखों के सामने उत्पन्न हुए होंगे?
मुझे अच्छे से याद है, उस दिन बेंगलोर में मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा एरिया बारिश में डूब जाएगा। मैंने सुबह उठ के देखा तो कुछ लोग भीड़ की शक्ल में एक दिशा में जा रहे थे। हर किसी की जुबान पे एक ही शब्द था, गजानन गणेश उत्पन्न हुए हैं, गजानन गणेश उत्पन्न हुए हैं। उस मंदिर के बनने के 1 साल के बाद वहाँ का पंडित स्वर्गलोक सिधार गए। उनके खानदान बिरादरी से कोई है क्या? उनके खानदान में एक बेटी थी, वो बच्ची भी कैंसर की वजह से मर चुकी है। इसका मतलब उनकी तरफ से यहाँ कोई भी नहीं है क्या? पंडित का दामाद है अभी।